जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर का हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो कल इसे मैं पढ़ाया था, आप लोग जाकर देख लीजिए उस चैप्टर को। उस चैप्टर में हम लोग बहुत बारीकी से सभी पॉइंट पे समझे थे, जैसे पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, 8 ग्रह के बारे में पढ़े थे, सूर्य के बारे में पढ़े थे, पृथ्वी के बारे में पढ़े थे, चंद्रमा के बारे में पढ़े थे, ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा किसे कहते हैं, कैसे निर्माण हुई, सब कुछ देखे हम लोग, बहुत बारीकी से देखे, एक एक पॉइंट देखे। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग इस अभ्यास को हम लोग करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर दिया है इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है। तो देखो बच्चों, कुछ जितना मैं समझा रहा हूँ उतना बस सुन लो। ग्रह उसे कहते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है। और तारे की बात आ जाती है तो तारे हम उसे कहते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश और स्वयं का ऊष्मा होता है, उसे तारे कहते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो तारों के पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा उपलब्ध होता है, जबकि ग्रह स्वयं का प्रकाश नहीं देते हैं और ऊष्मा भी नहीं देते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अंतर समझ में आया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिस सूर्य होता है, सूर्य को कहते हैं सौरमंडल का मुखिया, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं, और जिसका मुखिया सूर्य होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से उसके दूरी के अनुसार ऐसे हैं, पहले नंबर पे बुध है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति और छठे पे शनि, सातवें पे यूरेनस, आठवें पे नेपच्यून। ये क्रमशः है सूर्य से, ठीक है। इन लोग आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा कौन किसके पास कितने उपग्रह हैं, कौन किसका परिक्रमा करता है, कितना दिन में करता है, सब कुछ उसमें पढ़ा है डिटेल में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे पानी मिलता है, वायु मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और स्थल स्थल हम लोग को मिलता है। इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो हम लोग चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं दोस्तों बच्चों, क्योंकि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का परिक्रमा करता है, उस परिक्रमा करने में इसे 27 दिन लगता है परिक्रमा पूरा करने में, और इतना ही समय अपने अक्ष पर अपना घूर्णन, एक चक्कर पूरा करने में लगता है 27 दिन। इसी के कारण हम लोग चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड क्या है। तो आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए, करोड़ों तारे, बादल, गैस की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। मतलब लाखों करोड़ों तारे मिलकर, बादल मिलकर, गैस की प्रणाली मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करती है, ठीक है। आकाशगंगा का निर्माण करती है, और वो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार और आकृति में बिल्कुल समान है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो ये पृथ्वी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ। ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसी पथ को हम लोग दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है। तो उत्तर दिशा का ज्ञात होता है, ये हमेशा उत्तरी दिशा में स्थित रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह को किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। खाली स्थान को भरें। पहला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड का एक समूह जो विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करता है,
उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब तारों का एक ऐसा समूह जो एक आकृति बनाता है, उसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये सब तारे मिलकर एक आकृति बना रहे हैं, इसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। मतलब बहुत से तारे मिल जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों तारे मिल जाते हैं, तो आकाशगंगा का निर्माण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीबी कौन है? तो ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी हो जाएगी। पांचवा है, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम लोग इसका अभ्यास हम लोग देख लिए। और अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत से लड़कों के हैं और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से लड़के इन्हें देख सके, उनका भी एक अच्छा तैयारी हो सके। और हम लोग कल चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।